और वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। सोमवार की इस घटना में गंगा के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करने वाले 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जिससे शहर का माहौल बिगड़ सकता था और इसी वजह से तुरंत एक्शन लेकर इस साजिश को रोका गया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद यह पूरा मामला और तेजी से बढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया। तो ये देखिए, ये जो पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरों में से पहली तस्वीर वो तस्वीर है जो कि खुद आरोपियों की तरफ से जारी की गई थी। ये वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में इफ्तार पार्टी करते हुए ये सभी नजर आए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। गंगा में वाराणसी की ये तस्वीरें हैं जहां इफ्तार पार्टी करते हुए बोटिंग के दौरान ये सभी नजर आए थे। ऐसे में इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। 14 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो कि इस नाव में सवार थे। काशी में गंगा पर नाव में रोजा इफ्तार का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अब सख्त कदम उठाए और सोमवार की इस घटना में गंगा के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करने वाले 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जिससे शहर का माहौल बिगड़ सकता था और इसी वजह से तुरंत एक्शन लेकर इस साजिश को रोका गया। अब ऐसे में वायरल वीडियो सामने आने के बाद में पूरा मामला तेजी से बढ़ गया। कई लोगों में आक्रोश भी देखा गया, लेकिन लोगों तक पहुंचने से पहले पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान भी की, गिरफ्तारी को अंजाम दिया। इस वक्त पूछताछ जारी है कि क्या किसी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जो कि शहर का माहौल बिगाड़ सकती थी। बता दें कि रमजान का महीना चल रहा है और इसी दौरान गंगा में इफ्तार पार्टी करने का ये वीडियो सामने आया। जो वीडियो है उसमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर हम लोग तत्काल संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी संबंधित धाराएं उसमें लगी हैं उसके आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड पर जितने लोग दिख रहे हैं उसमें 14 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और आगे भी और भी लोग जो हैं उनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, गंगा में इफ्तार मामले में पुलिस के एक्शन के बाद भी साधु संतों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा। वाराणसी और अयोध्या के महंत ने इस मामले में सरकार की कड़े एक्शन की मांग की है। काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी में कुछ लोगों ने गंगा मां का अपमान किए हैं। हम साधु संत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह इफ्तार पार्टी उन लोगों ने किया, उसके बाद कुछ नॉन वेज गंगा मां में फेंक दिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी ही हो सकते हैं जो हमारे सनातनियों को अपमान करने के लिए हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास माँ गंगा के प्रति है। मेरा सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, क्या माना कि आपके पर्व चल रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्व के सम्मान में सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात क्यों? हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए आप मां गंगा के गोद में ऐसे घृणित कार्य क्यों कर रहे हो? तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इफ्तार मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई, अगर उन्होंने पुलिस की हथेली गर्म नहीं की होगी वरना कोई कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश यादव ने कहा कि इफ्तार नाव पर भी हो सकती है और घर की छत पर भी, लेकिन इन चीजों को बहाना बनाकर लोगों के बीच दूरियां पैदा की जा रही हैं। उन्होंने बनारस में चल रहे क्रूज का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी सबसे महंगी शराब परोसी जाती थी और उसकी गंदगी गंगा में गिरती थी। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए, हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने, बताइए। बनारस की खबर आपने सुनी होगी। वहाँ बोट में बैठकर इफ्तार की जा रही थी। उसके बाद अब वहाँ पर 14 लोगों के खिलाफ FIR होगी। आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर
बिरयानी खा रहे थे, हड्डियां वहाँ पर फेंकी गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये किस देश तरह के से अंदर यही सब कुछ चल रहा है। 82% लोग देश के अंदर नॉन वेज खाते हैं। 82%। मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 14% है। लेकिन इस तरह से अगर हो रहा है तो ये भी गलत है। आप क्यों ऐसा काम करते हो जिससे लोगों को कुछ बोलने का मौका मिले? FIR हुई है, FIR पता नहीं FIR सच है या झूठ है, ये तो मुझे नहीं पता। तो गंगा नदी में नाव पर हुई इफ्तार पार्टी को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि जैसे पहले लव जिहाद और लैंड जिहाद की बातें होती थी, वैसे ही ये धर्म जिहाद है। गिरिराज जी, कैसे देखते हैं ये विजुअल्स आए हैं गंगा नदी के ऊपर, ये सारी चीजें हो रही थी? देखिए, ये सोची समझी रणनीति के तहत, मैं तो पहले समझा कि AI जनरेटेड है, लेकिन जब लोगों ने कहा, बताया कि इस पर कार्रवाई भी हो रही है, तब लगा कि ये तो सोची समझी रणनीति के तहत, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, अब आ गया धर्म जिहाद। ये धर्म जिहाद है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र है, गाय और गंगा। और गाय और गंगा, गंगा आज तक कभी हमने नहीं सुना कि इफ्तार कभी गंगा में होता। और इधर वाराणसी में नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री पूरी तरीके से बंद रहेगी। वाराणसी नगर निगम ने श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया। खास बात यह है कि आगामी ईद पर भी शहर में मीट और नॉनवेज की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। आदेश के मुताबिक पूरे 9 दिन तक नॉनवेज की किसी भी तरह की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। और इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में इफ्तार के बाद शहर की सड़कों पर खतरनाक उत्पात मचाने का मामला सामने आया। इफ्तार खत्म होते ही कई युवक बाइक्स पर स्टंटबाजी करते हुए नजर आए। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें तेज रफ्तार से बाइक चलाना, खतरनाक स्टंट करना और सड़क पर हंगामा साफ देखा जा सकता है। ये वीडियो आप देखिए।